उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हर रेलगाड़ी का अपना एक मखसूस मकाम होता है जहां से वो निकलकर अपनी मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद फिर से ये अपनी अगली मंजिल की जानिब निकल पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से हर रेलगाड़ी का इख्तिताम उसे किसी छत के नीचे खड़ा करके नहीं किया जाता, बल्कि कई बार इन्हें जहां आखिरी मर्तबा रोका जाता है वही इनका हमेशा के लिए घर बन जाता है, जिसके बाद इन रेलगाड़ियों को वक्त और कुदरत के सहारे उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अक्सर औकात इनमें से कई रेलगाड़ियों की हालत काफी अच्छी होती है, जो कि मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह उनकी मंजिल तक पहुंचाने के काबिल होती है, लेकिन इन्हें भी कुछ वजूहात की बिना पर बंद कर दिया जाता है। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो इन्हें लावारसों की तरह खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी लावारिस रेलगाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनको उनका काम पूरा होने पर छोड़ दिया गया है। लेकिन मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, रशिया में परम नामी एक इलाका है जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ हर चीज कुदरती नहीं है। परम के इन जंगलों में कुछ ऐसा भी मौजूद है जो कि वाकई हैरत में मुब्तला कर देने वाला है, जिसे आप खुद अपनी आंखों से भी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये भाप से चलने वाली रेलगाड़ी है जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद से ही इस जगह खड़ी कर दी गई थी। ये रेलगाड़ी कोयला एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करती थी। जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो इस रेलगाड़ी के काम करने के लिए कोई भी वजह नहीं बची, जिसके बाद इसे इसी तरह जंगल में लाकर जंग इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब इसे यहाँ लाकर छोड़ा गया तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि इसे किसी तरह से जंग लगने से बचाया जा सके। इसलिए इस रेलगाड़ी के इंजन के कुछ मखसूस हिस्सों पर तेल से भीगे हुए कागज को लपेट दिया गया, जिससे ये इंजन जंग आलूद होने से बच जाए। लेकिन अब इस बात में कोई शक नहीं है कि अब इस इंजन को दोबारा स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस रेलगाड़ी का इंजन अब कभी स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ इस अकेली रेलगाड़ी को ही नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इसके साथ कुछ और भी रेलगाड़ियां मौजूद थी, जिनकी हालत कुछ बेहतर होने की वजह से उन्हें म्यूजियम यानी अजायब घर में रखवा दिया गया। मगर किसी ने भी इन पुरानी जंग खाई हुई रेलगाड़ियों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी भी इस रेलगाड़ी की निगरानी की जाती है। इस जंगल में भी रेलगाड़ी की देखभाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं, ताकि कोई भी इस रेलगाड़ी के पुर्जे निकालकर कबाड़िए को न बेच दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम सभी बखूबी जानते हैं कि ट्रेन के एक डिब्बे को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भीड़ भाड़ और इसमें सवार तमाम मुसाफिरों के धक्के रेलगाड़ी के डिब्बे को ही सहने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। जिसके बाद रेलगाड़ियों में कुछ नए और बेहतर डिब्बे लगा दिए जाते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इन पुराने डिब्बों के साथ क्या किया जाता है। जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वैसा तो कोई करने का सोच भी नहीं सकता, जिसको आप अपनी आंखों से इस वीडियो में देख सकते हैं। जॉर्जिया में रेलगाड़ी के इस डिब्बे को नदी के ऊपर पुल की तरह रख दिया गया है, ताकि यहाँ के अफराद इसकी मदद से नदी को पार कर सके, जो कि वाकई कमाल की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि इसे किसने और कब यहाँ लाकर रखा है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक रेलवे स्टेशन या पटड़ी का नामो निशान तक नहीं है, और ना ही इस डिब्बे को यहाँ लाने के कोई निशान या सबूत मिले हैं, जिसकी मदद से उस इंसान का पता लगाया जाता कि इसे किसने यहाँ लाकर रखा है। रेलगाड़ी का ये डिब्बा जिस शख्स ने भी यहाँ लाकर रखा है, उसने जमीन पर पिलर लगाकर इस डिब्बे को इन पिलर्स के साथ वेल्ड भी किया है। लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से पड़ा यह डिब्बा अब जंग की वजह से दरमियान में से टूटने लगा है। मकामी अफराद का कहना है कि इसमें गुजरने से बेहतर है कि इंसान तैर कर नदी अबूर कर ले, क्योंकि इस वक्त इस नदी को पार करने का यही एक महफूज तरीका है। नाज़रीन ग्रामी, एक अंडरग्राउंड टर्मिनल ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है। इसे बनाने में सालों की मेहनत के साथ साथ कई बिलियन डॉलर्स की मालियत की रकम भी खर्च हुई थी। इसमें चलने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बुलेट ट्रेन को भी बनाने में करोड़ों डॉलर्स का खर्च आया था। फिर आखिर कोई क्यों अपने करोड़ों रुपए की इन रेलगाड़ियों को बंद करके लावारिस छोड़ सकता है। लेकिन ये पुरानी यूरोस्टार 3018
जो कि काफी हद तक टूट फूट चुकी है और अब ये अपनी आखिरी मंजिल का इंतजार कर रही है, जो कि कबाड़ खाना है। इस रेलगाड़ी को 1994 में बनाया गया था, जो फ्रांस से ब्रिटेन आने जाने का आसान रास्ता हुआ करती थी। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर पर घंटा बताई जाती है, जो उस वक्त की सभी रेलगाड़ियों की रानी मानी जाती थी। लेकिन 22 साल काम करने के बाद साल 2016 में इस गाड़ी को अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से रिटायर्ड कर दिया गया और यह फैसला किया गया कि इसे स्टोरेज में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इसकी हालत और जगह को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह जगह किसी महफूज स्टोरेज जैसी है। खुले आम खड़ी इस रेलगाड़ी को देखने के लिए आम आवाम दूर दूर से आती है। इसके साथ वो अफराद भी यहाँ आते हैं जो कि इसे कबाड़ समझकर इसकी कीमत लगाना शुरू कर देते हैं। इतने सालों तक इंसानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली ये रेलगाड़ी आज बहुत से परिंदों और जानवरों का घर बन चुकी है। इस मॉडल की ज्यादातर रेलगाड़ियों को आज रिसाइकिल यानी दोबारा तैयार करके इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जानवरों का घर समझी जाने वाली इस रेलगाड़ी की किस्मत में आगे क्या लिखा है कोई नहीं जानता। शायद आने वाले कुछ सालों में इसे भी यहां से निकाल कर और रिसाइकिल करके दोबारा चलने के काबिल बना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक रेलगाड़ी को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक आइडिया को ही लावारिस छोड़ दिया गया है। 1920 में ब्रिटिश इंजीनियर इन्वेंटर जॉर्ज बी ने दुनिया के सामने एक रेल प्लान नामी आइडिया रखा। उन्होंने एक ऐसी रेलगाड़ी बनाई जिसमें आवाम बैठती तो रेलगाड़ी में ही थी, लेकिन वो चलती किसी जहाज की तरह थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसमें आगे की तरफ एक पंखा लगा हुआ था, जैसे पुराने हवाई जहाजों में लगे होते थे। ये पंखा थ्रस्ट पैदा करके रेलगाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता था। बी ने अपनी हुकूमत को कहा कि वो अपनी एयरलाइन को जमीन पर बिछाने की बजाय हवा में बिछाए। बेशक ये उस वक्त का सबसे कमाल आइडिया था, क्योंकि उस वक्त यही एक ऐसा जरिया था जिसकी मदद से इंसान निहायत कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था। उस शख्स ने जाती खर्च की मदद से एक रेल प्लेन ट्रैक भी तामीर करवाया, लेकिन बदकिस्मती से इस आइडिया पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरन उस इंजीनियर को अपना सारा सामान कबाड़ में बेचना पड़ा। यूं एक कीमती प्लान भी तारीख की नजर हो गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर रशिया नामी मुल्क में खौफनाक जल्जला ना आया होता, आज रशिया के बाशिंदे मैगलेव ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे होते। यहाँ आपको बता दें कि मैगलेव उन रेलगाड़ियों को कहा जाता है जो मैग्नेट की मदद से आगे की तरफ बढ़ती है। आज दुनिया भर के कई ममालिक में मैगलेव रेलगाड़ियों को चलाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसने आज से 30 साल पहले ही मैगलेव रेलगाड़ियों को अपनी पटरियों पर चलाना शुरू कर दिया था। रशिया के इस प्रोजेक्ट का नाम वैगन TA-05 था, जिससे ये रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। 1985 में रूस के शहरियों को इस रेलगाड़ी में सफर करवाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 1988 में रशिया में एक खौफनाक जल्जला आया जिसने हर चीज को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया। उस हौलनाक जल्जले की वजह से मैगलेव रेलगाड़ी की ज्यादातर पटरियां टूट गई, जिसके बाद दोबारा करोड़ों रुपए खर्च करके इस रेलगाड़ी को बनाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए रशियन हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकना बेहतर समझा और ये ट्रेन बमा पटरियां कबाड़ खाने में फेंक दी गई। इसकी सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रशिया की हुकूमत ने इस रेलगाड़ी का मलबा तक उठाना गवारा न किया और वैगन TA-05 नामी ये प्रोजेक्ट, जिससे रशिया की आवाम को उम्मीद थी, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, आपने रेलगाड़ियों को हवा में और जमीन पर चलते देख लिया, यहां तक कि रेलगाड़ी को मैग्नेट की मदद से भी चलते देखा, लेकिन इनके अलावा एक मजीद तरीका भी मौजूद है जिस पर रेलगाड़ियों को चलाया जा सकता है, जिसके बारे में सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं कि एयर कुशन्स यानी हवाई तकियों पर भी रेलगाड़ियों को चलाया जा सकता है। और ऐसा फ्रांस के रहने वाले योन बेथन ने हकीकत में कर दिखाया। योन का कहना है कि इस तरह की रेलगाड़ी इजाद करना उनका ख्वाब था और अपने ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की। उन्होंने इस रेलगाड़ी के प्रोजेक्ट का नाम एरो ट्रेन रखा। 1977 में उन्होंने अकेले ही इस ट्रेन के लिए पटरियां बनाने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर चलने के लिए रेलगाड़ियां भी खुद अपने हाथों से डिजाइन की। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट से फ्रेंच हुकूमत खुश नहीं थी, जिस वजह से योन को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो इस गम को सीने में लिए 1987 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी बनाई गई पटड़ियां आज भी जंग आलूद होकर जमीन पर लेटी हुई हैं, जबकि उनकी बनाई हुई 2 रेलगाड़ियां किसी कबाड़ खाने में धूल चाट रही हैं। जी तो प्यारे दोस्तों,
ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ اور مختلف ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔